लोग हैं चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र के अंदर। चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र के अंदर क्या है मुद्दे जिनको लेकर ये लोकसभा चुनाव होगा? सीपीजी को चालू है। सीपीजी का सीपीजी कहाँ किसके कैंडिडेट हैं? बीजेपी के कांग्रेस के? बीजेपी के कैंडिडेट हैं जी। क्या लग रहा है सर, आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल चल रहा है? मैं खेल अपने हाथ में बहुत बढ़िया, अच्छा चल रहा है। अच्छा माहौल सीपीजी के पक्ष में, सीपीजी के पक्ष में, मोदी जी के पक्ष में क्यों चल रहा है माहौल? बताया राम मंदिर एक मुद्दा है, 370 एक मुद्दा है, और क्या मुद्दे हैं? किसानों के हित में अफीम खेती के लिए अच्छे काम करते हैं और ये अभी CPF के पट्टे नहीं दिलाए उन्होंने, और भी प्रोग्रेस कर रहे हैं और किसान हित में ज़्यादा काम करते हैं। देखो किसान हित में ज़्यादा काम, माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। क्या लग रहा है कौन जीत रहा है यहाँ से? सीपी जोशी जीतेगा। सीपी जोशी जीतेगा, क्यों, क्या करा उन्होंने ऐसा? उन्होंने किसानों के हित में बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, तो मोदी फैक्ट्री काम कर रहा है। मोदी जो CPP स्थानीय प्रदेश अध्यक्ष भी है हमारे। मोदी फैक्टर में एक तो राम लला का मंदिर आ जाता है, एक 370 आ जाती है, इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं? नमस्कार, मैं जितेंद्र गोयल, गैंगनेट भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे कार्यक्रम मुद्दे पर मुद्दा पर आज हम लोग हैं चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र के अंदर। चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र के अंदर क्या है मुद्दे जिनको लेकर ये लोकसभा चुनाव होगा, उन मुद्दों पर जिक्र करेंगे। आज यहाँ के लोकल लोगों से, आम जनता से जिक्र करेंगे, आम जनता से पूछेंगे क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर वो अपना सांसद चुनना चाहते हैं, किसको वो देश का प्रधानमंत्री चुनना चाहते हैं, किन मुद्दों को लेकर आने वाली सरकार को आना चाहिए, किन मुद्दों पर आगे काम होना चाहिए, इन सभी पर हमारे कार्यक्रम मुद्दे से मुद्दा पर बात करेंगे। जी सर, क्या लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है यहाँ पर चुनाव का? चुनाव तो CPG को चालू है। सीपीजी का सीपीजी कहाँ किसके कैंडिडेट हैं? बीजेपी के कांग्रेस के? बीजेपी के कैंडिडेट हैं जी। क्या लग रहा है सर, आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल चल रहा है? मैं खेल अपने हाथ में। बहुत बढ़िया, अच्छा चल रहा है। अच्छा माहौल चल रहा है सीपीजी के पक्ष में, सीपीजी के पक्ष में लग रहा है। मोदी जी के पक्ष में क्यों चल रहा है माहौल, क्या काम हुए हैं पिछले दिनों में जो आपको लग रहा है? सीपीजी 10 साल में जो जितना विकास मोदी जी ने करवाया है जी, उतना पहले वाली सरकारें करती तो अभी कोई काम बाकी नहीं रहता। अच्छा धारा 370 कश्मीर, जम्मू कश्मीर में जी, वो कांग्रेस की देन थी जी, जिसको इन्होंने 500 साल का मुद्दा था मंदिर का, तो अभी भव्य मंदिर बनके तैयार हो गया। हाँ, रामलला मंदिर में विराज रहे हैं, जब पहले टेंट में भी तो मुद्दे और विकास के मामले में अपना चित्तौड़ जो सांसद विकास में कोई कमी नहीं रखी। रोड हो, जैसे अफीम किसानों के विषय में हो, मतलब एक मैं किसानों के लिए, पूरी आम पब्लिक के लिए जितना उन्होंने किया रात दिन, और फिर उनको एक पैसा भी भ्रष्टाचार के हिसाब कोई लांछन नहीं लग सकता। ऐसा जो सांसद जो है तो पब्लिक, आम पब्लिक उन्हीं को पसंद कर रही है। पक्ष में चल। जी, क्या लग रहा है सर, क्या माहौल लग रहा है आपको? CPG का अच्छा लग रहा है साहब। सीपीजी का माहौल लग रहा है आपको? क्यों लग रहा है? इन्होंने बताया राम मंदिर एक मुद्दा है, 370 एक मुद्दा है, और क्या मुद्दे हैं? किसानों के हित में अफीम खेती के लिए अच्छे काम करते हैं और ये अभी CPF के पट्टे नहीं दिलाए उन्होंने, और भी प्रोग्रेस कर रहे हैं और किसान हित में ज़्यादा काम करते हैं। देखो किसान हित में ज़्यादा काम करते हैं। हाँ। तो पर अभी जो चुनाव हुआ यहाँ पे, वहाँ पे आपने जो ना चित्तौड़गढ़ से जो ना उनको नकार दिया, जो यहाँ के बीजेपी कैंडिडेट थे। जी सर, ऐसा क्यों हुआ? बीजेपी कैंडिडेट विधानसभा में कैसे हार गया? भाजपा की सर नीति और ये दोनों सही है। दोनों सही है, और गरीब आदमी को हमेशा साथ लेके चले। गरीब आदमियों के साथ लेके चले। ठीक है, और इनकी नीति में कोई खोट नहीं है, इसीलिए आज देश आगे बढ़ रहा है और विकास भी हो रहा है और देश हित में काम हो रहा है जितने भी हो रहे हैं। और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो झूठी कहानियाँ बना के जनता को बेवकूफ़ बनाना चाहता है, पर जनता जाग गई, अब बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। ठीक है, जनता जागरूक हो गई है और इनके दायरे में आने वाली नहीं है। 60 साल में आई और देश को गिरवे रख देते, अभी तक भाजपा नहीं होती। तो पर कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई। नहीं, बड़ी महंगाई, ये तो एक मुद्दा बना रहे हैं। मुद्दा बना रहे हैं। हाँ, बेरोजगारी, उनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। और कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा नहीं है, जनता का बेवकूफ़ बनाने के लिए कोई महंगाई नहीं है, सब अच्छा चल रहा है सर। जी जी बाबू साहब, क्या लग रहा है आपको? पीछे एक बार दिखाई, माइक पकड़ लो, हाथ में पकड़ लो, माइक इधर करो, बताइए क्या लग रहा है, क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है यहाँ से लोकसभा? सीपी जोशी जीतेगा। सीपी जोशी जीतेगा, क्यों, क्या करा उन्होंने ऐसा? उन्होंने किसानों के हित में बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, और जब भी पहले भी सांसद बने हुए हैं, जी, जबकि उसने चित्तौड़ जिले के अंदर बहुत बढ़िया किसी की मतलब निस्बत नहीं लिया उस आदमी को। किसानों के लिए मतलब महंगा हो गया, महंगा तो अगर किसानों का माल भी महंगा है तो सब कुछ हो रहा है। राइट।
महंगाई तो बढ़ती रही ना, चलती रही है, पर काम तो जनता तो काम देखती है। धंधा मिल रहा है सबको? हाँ, धंधा मिल रहा है जी। सब जगह। बताएं, आप बताएं क्या मुद्दे हैं? हमारे यहाँ तो मोदी फैक्ट्री काम कर रहा है। मोदी जी मोदी और फैक्ट्री काम सीपीटी कर रहा स्थानीय है, वो प्रदेश अध्यक्ष भी है हमारे। मोदी फैक्टर में एक तो राम लला का मंदिर आ जाता है, एक धारा 370 आ जाती है, इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं? राम मंदिर है और उसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार वगैरह ये नहीं, अभी थोड़ा जीरो टैरिफ पे काम कर रहा है। और हम सभी किसान वर्ग से हैं जी। तो हम क्या किसान वर्ग से अफीम काश्तकार हैं, हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। अभी हम जैसे यहाँ टोल कराना है तो सीपीटी ने हमारे अफीम काश्तकारों के लिए अच्छा काम किया, नए पट्टे भी दिलाए। और अफीम नीति में बहुत सारी नीति की अभी एक दो नीति और हमारे को आशा है, जैसे धारा 29 है या सीपीएस को अपने चीर पद्धति में करना, ऐसा कुछ सीपीजी उन्होंने हमने उनसे मांग की तो वो इसमें भी कोशिश करेंगे और हमारे लिए फायदे की बात ही करेंगे जी। और इसलिए सीपीजी का अच्छा चल रहा है। बिल्कुल। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? कहिए, क्या कहना चाह रहे थे अभी आप? मैं वो मुसलमानों के लिए माइक पकड़ लें। मुसलमानों के लिए भी बोलना चाहता था। जी। 3 तलाक, 3 तलाक पे काम हुआ है। काम हुआ। 3 तलाक पे कहीं ना कहीं जो लगाते कि सिर्फ हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, नहीं, मुसलमानों के लिए भी काम किया है। मुसलमानों की नीतियाँ भी कहीं ना कहीं। जी, क्या लग रहा है और बताइए? हाँ, कहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत थोड़ी किया कि मुसलमानों को सभी को मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना में सभी को मिला है। सभी बिल्कुल ठीक बात है। सभी कौम के लिए। पर ये कांग्रेस वाले एक चीज़ और कह रहे हैं, बोले ये कह रहे हैं कि भैया ये तो क्या कर रहे हैं, घर पे ईडी भेज देते हैं, नेताओं को, केजरीवाल को जेल कर दी, बड़े बड़े जो लीडर हैं उनको तो जेल में डाल रहे हैं। तो ये लालू राम को किसने डाला था? जी। सत्ता किसकी थी? कांग्रेस की थी नहीं? जी। उस टाइम बीजेपी थी, उन्होंने चारा वारा खा गया, कितना घोटाले किए, कितने साल जरूर पड़े रहे और पूरे परिवार के ऊपर चल रहे हैं उनके अभी भी केस। अभी मोदी जी तो ढेर से कह रहे हैं, अभी भी कह रहे, लाल किले से भी ये कहेगा मैं भ्रष्टाचार को, ये ईडी चलती रहेगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ तो कार्रवाई होगी हमारी। तो ये थोड़ी अभी तो वोट पर चुनाव है तो भी वही कह रहे हैं इस मुद्दे का, भ्रष्टाचार हम सहन नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार ही एक ऐसी चीज़ है जो देश को बर्बाद करती है। देश को बर्बाद कर रहा है। हाँ जी, कहिए साहब, क्या लग रहा है बाबू जी? आप तो मोदी जी सही है। मोदी जी आएंगे, बिल्कुल। आपको भी लग रहा है मोदी जी आने चाहिए? आने चाहिए जी। एक प्रॉपरली जो है एक वर्ग में इस बार बीजेपी के खिलाफ जो है आवाज़ें आ रही हैं कि भाई जो राजपूत समाज है वो नाराज है, क्या लग रहा है आपको? देखो, ऐसा सब राजपूत कौम ऐसा नहीं कि एक ही पार्टी के साथ है, सभी कौम है, सब अपनी अपनी करते हैं, अपनी अपनी बातें, छोटी मोटे मुद्दे उठाते रहते हैं, उनके जायज़ है, उनकी समस्या भी उनकी हर पार्टी करवाती है, ऐसी कोई समस्या नहीं है जी। वो जो अपनी जिस पार्टी का होता है उसी का अपने हिसाब से तो उनका ऐसी कोई बड़ी समस्या तो है नहीं कि राजपूतों के खिलाफ तो पार्टी सभी को साथ में लेके चल रही है, साथ में लेके चल रही है, सबको साथ में एक कौम को ही लेनी, सभी कौम को। क्या लग रहा है राजस्थान में कितनी सीटें आ जाएंगी बीजेपी की? राजस्थान में कितनी सीटें आ जाएंगी बीजेपी? 25 की 25 सीटें आएंगी। 25 की 25 लग रहा है कि सभी को लग रहा है, इनको कुछ और लग रहा है। 25 की 25 एक दो डामाडोल हुई थी, 22-23 तो आई हो। 22-23 तो आ ही जाएंगी। 22-23 सीटें यहाँ से जो है ना आ जाएंगी और देश में आ जाएंगी। इस बार कह रहे हैं मोदी जी इस बार 400 पार, 400 पार, इस बार 400 पार, 400 पार। जैसा पहले 2013 में कहा था, 2019 में बढ़ती गई है तो वो चलता आ रहा है कि नहीं चलता आ रहा है? प्रधानमंत्री तो वही बनेगा, प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनेंगे। एक बार कह रहे हैं कि ऐतिहासिक फैसले लूँगा इस बार, ऐतिहासिक फैसले लूँगा इस बार 400 पार। मोदी जी भी कह रहे हैं, अमित शाह जी भी कह रहे हैं कि ऐतिहासिक फैसले लूँगा। क्या लग रहा है, कौन से ऐतिहासिक फैसले आपको लग रहे हैं? अब वो तो अभी जैसे बता रहे सरकार का अभी जो काम हो वो सारा टेलर है, काम होना तो अभी बाकी है। अच्छा, ऐसा है, वो फैसला के लेंगे, अच्छे ही लेंगे फैसला जो भी। क्या लग रहा है, क्या किन मुद्दों पे काम, अच्छा अब चलिए होंगे जो वो फैसले लेंगे, आपको लग रहा है अब किन मुद्दों पे अगले 5 साल में काम होना चाहिए देश के अंदर? विकास के मामले में विकास हुआ है और भी और विकास होना चाहिए। एक देश एक कानून लेके आ रहे हैं, पक्ष में आप लोग इसके? एक देश एक कानून के पक्ष में, एक देश एक कानून के पक्ष में आप लोग, एक देश एक कानून के पक्ष में है? हाँ जी ना। समान नागरिकता लेके आ रहे हैं, समान नागरिक संहिता की, मतलब सबकी जो नागरिकता है वो समान हो, इसके पक्ष में आप लोग? बिल्कुल इसके पक्ष में है। एक समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक है ना। और एक महिला आरक्षण लेके आ रहे हैं, पक्ष में है आप? महिला आरक्षण के पक्ष में, महिला आरक्षण के पक्ष में है। एक देश एक चुनाव लेके आ रहे हैं, उसके पक्ष में आप लोग? एक साथ चुनाव होगा तो बार आचार संहिता लगना, बहुत सारे जैसे काम नहीं होना, ये सारी समस्या दूर होगी, सारी समस्या एक चुनाव में हो जाएगी। ये अच्छी बात है, अच्छा मुद्दा है। ये सभी लोग आप मानते एक देश एक चुनाव अच्छा मुद्दा है
और आपको लग रहा है एक देश एक कानून भी एक अच्छा मुद्दा है, ठीक है ना, ये सारे मुद्दे सही है। महिला आरक्षण पे भी आप लोगों को लग रहा है कि जो ना आना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे लोकली जो ना आपके 10 साल से काम हुआ है, लेकिन कहते हैं सतत प्रक्रिया है, विकास सतत कभी रुक नहीं सकता। अब आपको क्या लग रहा है कि भीलवाड़ा इसमें चित्तौड़गढ़ में अब और इन चीज़ों पे भी और काम होना चाहिए, अगले 5 साल में इन पर काम और होना चाहिए? विकास के मामले में जो अभी वो आप ये विकास को परिभाषित कीजिए, रेलवे ट्रैक होना चाहिए, रोड ये बनना चाहिए, कुछ काम रह गए हो मान लीजिए। अब रेलवे में भी मेरे को कितना काम किया है जी, और भी जो बाकी होंगे, जो आगे करेंगे, जो भी बाकी है और करवाएंगे। जो एक बार 6 लेन 4 लेन बन गई, 6 लेन बन गई, जो 4 लेन नहीं है, सिंगल है, तो उसको डबल बनाएंगे। जैसे अभी ये चित्तौड़ से वो बॉम्बे और दिल्ली का चल रहा है, ये दूसरा ये 6 लेन बन गई या 4 लेन बन गई, तो बड़ी शादी बड़ा ये वाला, तो उसको वापस 4 लेन मतलब आगे से आगे चलते रहेंगे, मतलब आगे चलते रहेंगे। जी, कहिए सर, और क्या मुद्दों पे काम होना चाहिए? मुद्दा ये है कि 4 है तो 6 बन रहा है, बस सिंगल रोड डबल बना रहा है, यो तो चाल ही रुका। तो इस बार आपके सीपी जोशी जी को मंत्री बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए केंद्र में? मंत्री बनेंगे वो। अच्छा, मंत्री बनेंगे। बनना चाहिए, हमारी मांग भी है कि वो यहाँ से मंत्री बने। देखो, भारत में इतने सांसद है, लेकिन इन्होंने फिर भी 6ठा नंबर लाए। तो योग्यता है आदमी में, तो बनेगा, अभी बनेगा। या आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा यहाँ से? सीपी जोशी जीतेंगे। एक माइक पकड़ लो आप। क्यों लग रहा है आपको? खड़े खड़े बता दो, क्या क्यों लग रहा है आपको सीपी जोशी? मोदी जी की जन कल्याणकारी योजना है। कौन सी? मोदी जी है। मोदी जी ने कौन सी योजना नहीं है? सबसे पहले राष्ट्रीय जी, भारत को विश्व स्तर पर पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया जी। उनके अलावा कोई नेता नहीं है कि वो भारत को विश्व स्तर तक पहुंचा सके। अगर भारत विश्व गुरु बनेगा आने वाले समय में, तो वो मोदी जी के माध्यम से बन सकता है, ना कि दूसरी कोई पार्टी है, ना कोई दूसरा कैंडिडेट है वो बना सकता है। आप युवा हो, क्या लग रहा है अगले 5 साल में किन मुद्दों पे काम होना चाहिए? मुद्दों पे विकास पे काम होगा और कुछ अपने क्या रहेगा 10 साल में कि सब इन चीज़ों को छूट रह गई हैं? महंगाई तो बढ़ी है, हाँ, महंगाई बढ़ी, इनकम भी बढ़ी है, इनकम बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। बेरोजगारी का है। देखो, अगर अपन सभी सरकार के ऊपर ही निर्भर रहेंगे कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिले, मैं भी BA पास हूँ, मैं अगर सोच लूँ यार मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिले, तो संभव नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट सभी को जॉब नहीं दे सकती। मेरे में योग्यता होगी तो वैसे ही जॉब लगूंगा, नहीं तो आज अमेरिका दूसरे में अपन चले तो वो सभी जो गवर्नमेंट जॉब है ना उसके पीछे नहीं तो भागते हैं, वो सभी अपना बिजनेस अपना स्टार्टअप सेट करते हैं। तो अपने जो भारत के युवा है उनको भी यही है कि अपना खुद का कुछ काम हो, इसके बारे में अपन सोच सकते हैं। जी, तो कहीं ना कहीं आप सभी को लग रहा है कि जो है सीपी जोशी जी यहाँ से सांसद बनेंगे, और आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मोदी जी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इसके लिए वोट करना जरूरी है, चलिए जरूरी है। तो अभी अपने चैनल के माध्यम से हम सबको, क्योंकि सब जगह जो है ना वोटिंग रेशियो कम रहा है, इस बार वोटिंग लोग कम करने जा रहे हैं, तो आप सबके सहयोग से हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं कि सबसे कहलवाते हैं पहले मतदान फिर जलपान। तो मैं 1 2 3 बोलूँगा, हम सब 3 बार बोलेंगे, पहले मतदान फिर जलपान, ठीक है जी? एक साथ बोलेंगे हम लोग, 1 2 3, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान।